आज हम बात करने वाले एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट के बारे में। बैंक फिक्स डिपॉजिट लंबे समय से सेविंग का बड़ा जरिया रहा है, खासकर सीनियर सिटीजन्स के बीच इसकी लोकप्रियता ज्यादा रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि एफडी में रखा पैसा काफी ज्यादा सुरक्षित माना जाता है, साथ ही इस पर हर साल इंटरेस्ट मिलता है। अचानक पैसे की जरूरत पड़ने पर बैंक एफडी को ब्रेक किया जा सकता है, लेकिन एक चीज जो बैंक एफडी को आकर्षण खत्म कर देती है वह है इन्फ्लेशन। जिस रेट से चीजों और सेवाओं को कीमत बढ़ती है, यह चीजें और सेवाएं खरीदने की पैसे की ताकत को कम कर देता है। आसान शब्दों में इसे एक उदाहरण की मदद से समझा जा सकता है। आप जिस चीज को 100 रुपये में खरीद सकते हैं, उसे कुछ साल बाद खरीदने के लिए आपको ज्यादा पैसा की जरूरत पड़ेगी। बैंक फिक्स डिपॉजिट में पैसा तो सुरक्षित रहता है, लेकिन इस पर मिलने वाला रिटर्न कम होने से इसका रियल रिटर्न कई बार नेगेटिव हो जाता है। इसका मतलब है कि पैसे के इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट करने के बाद आप पाएंगे कि समय के साथ एफडी में रखे पैसे की वैल्यू बढ़ी नहीं है। मान लीजिए आप बैंक एफडी में 1 करोड़ रुपए रखते हैं, इस पर आपको सालाना 6% इंटरेस्ट मिलता है। देखने में यह अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन जब आप इन्फ्लेशन का सालाना 5% रेट के साथ इसे एडजस्ट करते हैं तो तस्वीर बदल जाती है। पहले साल में एफडी में रखा आपका पैसा बढ़कर 1.06 लाख रुपया हो जाता है, लेकिन इन्फ्लेशन से एडजस्ट करने के बाद इसकी रियल वैल्यू 1.01 करोड़ आती है। 10वें साल इन्फ्लेशन से एडजस्ट किया बगैर आपका पैसा बढ़कर 1.79 करोड़ रुपया हो जाता है, लेकिन इन्फ्लेशन से एडजस्ट करने के बाद इसकी वैल्यू 1.10 करोड़ होती है। इसीलिए एफडी की अवधि लंबी होने के बावजूद आपकी पैसों की वैल्यू उतनी नहीं बढ़ेगी। साथ में यह ध्यान में रखने की जरूरत है कि एफडी से मिलने वाला इंटरेस्ट पर टैक्स लगता है। इसलिए रिटायरमेंट के लिए सेविंग करने के लिए एफडी में पैसा रखना होशियारी नहीं है। इसकी जगह पीपीएफ, ईएलएसएस, म्यूचुअल फंड की स्कीम आदि में इस्तेमाल लंबी अवधि में निवेश के लिए कर सकते हैं। फिनेंशियल मार्केट तेजी से विकसित हो रहा है, सरकार भी ज्यादा रिटर्न वाले प्रोडक्ट्स को बढ़ावा दे रही है। इसी सोच के साथ सरकार ने एनपीएच की शुरुआत की है। इस निवेश करने के लिए सरकारी या प्राइवेट नौकरी होना जरूरी नहीं है। अगर आपको इस बारे में मदद चाहिए तो आप फाइनेंशियल एडवाइजर का मदद ले सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।